नमस्कार भाई सभी बच्चों को और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। भाई आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर आपको जानकारी दे दूं कि भाई मैंने अपने चैनल पे जो है आपके लिए वैसे तो 350 के आसपास क्लासें मैंने डाल रखी हैं, लेकिन जो भाई खासकर जो आपके लिए हैं हरियाणा सीईटी के लिए जो मैंने क्लासें जो प्ले लिस्ट में जो डाली हुई हैं उनकी मैं आपको है ना थोड़ी जानकारी बता रहा हूँ। भाई हरियाणा जीके की 41 क्लासें हैं सबसे पहले, फिर इंडिया जीके की 44 हैं, हरियाणा करंट अफेयर्स की 27 क्लासें हैं, जिसमें भाई 1 जनवरी 2021 से लेके और 31 मार्च 2022 तक का करंट अफेयर्स है। उसके बाद का जब आपकी परीक्षा नज़दीक होगी अप्रैल मई और जून जुलाई का जो है मैं 4 महीने का जो है आपको वो वहाँ उसी समय कराऊंगा जब आपकी परीक्षा एडमिट कार्ड जब के आपके आ जाएंगे उस समय पे। तो उसके बाद जो है परिचय के नाम से 9 क्लासें हैं और भाई 50 क्लासें जो है आपकी वो हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट के नाम से मैंने क्लासें जो है वो प्ले लिस्ट में डाली हुई है। और उन सभी क्लासों को आप 171 क्लासें हैं तो उसमें जो है तकरीबन 6000 से भी ऊपर जाके क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन से मतलब कई कई क्वेश्चन में निकलते हैं तो 6-7 हज़ार क्वेश्चन जो है इस प्रकार आप अगर उनको दोहराओगे तो आपकी जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो जाएगी। और जो थोड़ी बहुत कमी है वो अभी जो आज 13वीं क्लास है इसमें जो है मैं आपको करा रहा हूँ, और बाकी जो भाई होगा जब आपका एक हफ्ता रह जाएगा तब आपकी जो है थोड़ी मैराथन क्लासें लेके और लंबी लंबी क्लासें लेकर के 2-4-5 क्लासों में जो है आपका पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आपसे आग्रह यही है कि आप जो है उन सभी क्लासों को देखें, पढ़ें और उनका फ़ायदा उठाएं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 किस तारीख से अस्तित्व में आया? आपको वो तारीख बतानी है भाई कब से ये जो है लागू हुआ है हरियाणा में। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं 25 अप्रैल, 22 अप्रैल 1994, 23 अप्रैल 1996 और उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 1994 जो है इसका सही जवाब है। तो हरियाणा में जो भाई ये 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ है। और भारत में जो है ये 24 अप्रैल को जो है पंचायती दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, और हरियाणा जो है इसको भाई 22 अप्रैल को मनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें राजस्थान में ये 23 अप्रैल को लागू हुआ था 1993 में। तो इस प्रकार जो है पूरे देश का जो है भाई पंचायती राज दिवस मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाते हैं, और हरियाणा जो है 22 अप्रैल को। और भाई जब देश का होता है तो ये भी है, और ये अलग से जो है भाई 22 अप्रैल इसलिए है, और इसलिए आपका ये जवाब है भाई 1994 में ये लागू हुआ था। और वैसे जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे देश में वो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के एक गांव से जो है भाई शुरू हुई थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन जो 73वां संशोधन जो भाई आया है आपका 1992 में, ये जो भाई इसकी सिफारिश हुई थी पंचायती राज संशोधन की, 93 में ये जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है भाई संपूर्ण भारत में जो है लागू किया गया था। और हमारे यहाँ जो है आपको बता ही दिया 22 अप्रैल 1994 को, राजस्थान में 23 अप्रैल 1993 को, और इस तरह 23 अप्रैल 1994 को जो है राजस्थान का आप छोड़ दीजिए, अपना हरियाणा के बारे में जो है आपको याद रखना है और भारतवर्ष के बारे में आपको याद रखना है। तो भाई 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, और हरियाणा में 22 अप्रैल को, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं, और कृषि, पर्यटन, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग और साहित्य अकादमी। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो सी है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। कृषि मंत्री कौन है आपके, आपको पता होना चाहिए भाई, वो आपके जेपी दलाल जी हैं, जेपी दलाल, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो लोहारू है। और पर्यटन मंत्री कौन है, वो है भाई आपके
पर्यटन मंत्री हैं आपके कंवरपाल गुर्जर जी, जो कि भाई शिक्षा मंत्री भी हैं, और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो जगाधरी है। तो अब आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। साहित्य अकादमी के बारे में जो है भैया आपको पूरी मैंने जो फरवरी का जो आपका हरियाणा करंट अफेयर्स जो कराया है फरवरी 2022 का, तो उसमें जो है भाई ये जो पुरस्कार दिए गए थे उनकी पूरी जानकारी है। किस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, कौन कौन से पुरस्कार हैं और किसको दिए गए हैं, और भाई पूरी जो है जानकारी आपको उनमें मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हरियाणा करंट अफेयर्स की जो 27 क्लासें हैं वो आप ज़रूर जो है भाई उनको पढ़ लें, देख लें। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो अगला क्वेश्चन आपका, योग सम्राट बाबा रामदेव का संबंध किस जिले से है? चरखी दादरी भाई आपका 22वां जिला आपको पता ही है, भिवानी से अलग हुआ है, भिवानी से अलग होकर के बना है। और रेवाड़ी जो है भाई, रेवाड़ी जो अपना राव तुलाराम जी की जो है भाई का संबंध जो है रेवाड़ी से है, राव तुलाराम। महेंद्रगढ़ जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। महेंद्रगढ़ में ही भाई कानोड का किला जो है महेंद्रगढ़ में है। तो ये भाई छोटी मोटी भिवानी को जो है भाई जो है बॉक्सिंग के लिए जो भिवानी जो प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो भाई जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है वो भाई पूरे से मतलब विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे जो है बॉक्सर निकलते हैं और इसीलिए जो है भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है और हरियाणा की काशी भी कहा जाता है। भिवानी में जो भाई सबसे ज़्यादा जो है मंदिर हैं और इसीलिए जो है भिवानी को जो है हरियाणा की काशी के नाम से जानते हैं। महेंद्रगढ़ में भाई सबसे ज़्यादा खनिज मिलेंगे, आप सभी को पता ही है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं वो महेंद्रगढ़ में है। रेवाड़ी को भाई पीतल नगरी, यहाँ पे जो है पीतल के बर्तन बनाने का मुख्य जो है वो भाई धंधा है, उद्योग है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और भाई हिलना पत्थर जो है भाई वो पहले भिवानी में मिलता था, अभी जो है चरखी दादरी में जो है भाई वो आ गया है। तो आपको ये याद रखना है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। और अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा में पंचायती राज का निम्नतम स्तर कौन सा है वो आपको बताना है। आपका भाई तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत या भाई ग्राम पंचायत। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन जो डी है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जो है ये जवाब सही दिया होगा। ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब होगा। सबसे जो भाई 3 स्तर होते हैं, पहला है आपका ग्राम स्तर है, दूसरा आपका ब्लॉक का है। ये जो आपका मध्यम जो पूछा जाएगा आपसे वो उसमें ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक समिति। ये ग्राम पंचायत सबसे नीचे और सबसे ऊपर आपका जो होगा वो हो जाएगा भाई जिला परिषद। तो आपको याद रखना है जिला परिषद जो है आपका वो सबसे ऊंची जो उच्चतर जो आपका स्तर होगा पंचायती राज का वो होगा जिला परिषद, फिर आपका ब्लॉक और फिर आप सबसे नीचे जो आपका ग्राम पंचायत। तो इस तरह से 1 नंबर पे आपका जिला परिषद, 2 पे ब्लॉक समिति और 3 पे ग्राम पंचायत। ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन को भाई घुमा फिरा कर किसी भी तरह से मतलब परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भाई आपको बड़े उसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान की पराजय है उनकी हत्या कहाँ पर हुई थी ये बताना है आपको। और आपके विकल्प हैं कुरुक्षेत्र, सिरसा, कैथल और हिसार। कुरुक्षेत्र इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो भाई ऑप्शन सी है, कैथल जो है आपका सही जवाब है। कुरुक्षेत्र को भाई धर्मनगरी के नाम से जानते हैं, आपको पता ही है। कुरुक्षेत्र में सनहित सरोवर और आपका ज्योति सरोवर जहाँ पे भाई गीता का उपदेश दिया गया था। और सिरसा जो है सिरसा के बारे में भाई कुछ जानकारी जो थी वो पुख्ता जानकारी जब होगी वही मैं आपको बताऊंगा। तो कैथल जो है भाई उसको छोटी काशी के नाम से, हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है कैथल को। यहाँ पे भाई 9 ग्रह कुंड हैं, आपको पता ही होगा। छोटी मोटी जानकारी है। वैसे जो है आपके जब 15 दिन परीक्षा के रह जाएंगे उस समय पे जो है 22 के 22 जिले जो है आपको विस्तार से कराऊंगा मैं, ये आप मतलब मेरे ऊपर यकीन रखना। और हिसार को भाई स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। और पाइप उद्योग है यहाँ पे मेन जो है पाइप उद्योग जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। हिसार में जो अभी आपका सबसे
जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। तो भाई जो वैसे जो विस्तार से सभी जिलों की जो जानकारी होगी वो आपको जो है 15 दिन आपकी परीक्षा के रह जाएंगे, तब मैं आपको कराऊंगा। और उसमें जो है ना आपसे आपके जो सुझाव होंगे उस हिसाब से जैसे आप कहेंगे वैसे आपकी तैयारी कराई जाएगी। अभी जो रूटीन में जो चल रहा है उसका जो आप अभ्यास करते रहिए और अपना जो है अभ्यास जारी रखिए। वायु पुराण से विदित होता है कि भगवान हनुमान जी का जन्म निम्नलिखित में से किस नामक स्थान पर हुआ था। आपके विकल्प हैं भाई कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र और भाई करनाल। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन जो ए है कैथल। और कैथल में ही जो है भाई इसका जो पुराना नाम जो भाई कपिल वस्तु के नाम से भी जानते हैं। कपिल आपको पता ही है भाई, कपिल किसका नाम था? कपिल जो है भाई हनुमान जी को बोलते हैं। तो इसी हिसाब से जो आप समझ गए होंगे इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया भाई आपका कैथल में ही जो है अंजना माता का टीला है भाई, वहीं पे जो मंदिर है हनुमान जी का और अंजना माता का मंदिर के नाम से मशहूर है वो मंदिर कैथल में। तो अगला जो क्वेश्चन आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? आपको बतानी है संस्कृत, सिंधी और भाई नेपाली, अंग्रेजी। और सही जवाब आपका होगा ऑप्शन जो डी है अंग्रेजी, इसका सही जवाब है। और कुल कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वो आपको पता ही है, 22 भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन संसार का पहला उपग्रह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको बताना है अमेरिका, यूएसए, सोवियत संघ, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे ऑप्शन बी जो है सोवियत संघ, इस क्वेश्चन का मतलब सही जवाब है, करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? आपको बतानी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष, स्थल सेना अध्यक्ष, लोकसभा के सभापति। तो इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे ऑप्शन डी लोकसभा के सभापति जो है भाई उनका की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। आप सभी को पता होगा जब लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद में जो सबसे बड़ा दल होता है वो जो है भाई अपना वहाँ पे जो है भाई जो इसका एक चुनाव होता है स्पीकर का। यदि विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तब तो वही वोटिंग होती है, अन्यथा जो है जो भी वही सत्ता दल होता है जिसके पास बहुमत ज़्यादा होता है उसका सर्वसम्मति से ही जो भाई वो चुन लिया जाता है। और उससे पहले इन जो है उस जो एक भाई काम चलाऊ जो है जो सभापति की नियुक्ति जो है वो की जाती है। और वो जो होती है वो जो सदन का सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है वो जो है भाई सदन का परिचालन करता है, सदन को चलाता है। और तो आप समझ गए होंगे तो राष्ट्रपति का जो है इसमें कोई मतलब रोल नहीं है, लोकसभा का जो सभापति है। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? नेतृत्व का अभाव, हथियारों की कमी, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, उपयुक्त सभी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी भाई सारी चीज़ें जो हैं ये उस समय जो है कारण था भाई, जिस वजह से जो हमारे जो विद्रोही सैनिक थे जिन्होंने भाई 1857 की क्रांति में हरियाणा की तरफ से जिन्होंने हिस्सा लिया था, कुछ तो भाई ये था कि कुछ रियासतें जो थी वो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी तो और भाई कोई नेतृत्व करता भी नहीं था भाई, कमान भाई किसी एक आदमी की भी कोई कमान हो, तो इस वजह से भी था। हथियारों की कमी तो थी अंग्रेज़ों के पास तो भाई अच्छे हथियार थे, उनके पास जो भाई हथियार भी नहीं थे। और अन्य जो रियासतों का सहयोग न मिला वो आपको बता ही दिया है। तो इस तरह से जो ये सभी कारण जो है भाई जो पराजय का प्रमुख कारण थे। और अगला क्वेश्चन आपका भारत में लड़की व लड़के की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु क्या है? आपको बतानी है 15 से 20 वर्ष, 20 से 25, 21 से 23, 18 से 21। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को और बच्चियों को सभी को जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब का पता ही होगा। और ये जो है आपका 18 साल लड़की, 21 साल लड़का, और आप सभी इससे विदित हैं। और ये भी क्वेश्चन आपने जो है अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद कराए जाते हैं? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों जो है सही जवाब देंगे इसका, और सभी का जवाब जो है सही होगा। और इसका जो सही जवाब है 5 वर्ष जो है इसका सही जवाब है। हर 5 साल के बाद जो भाई चुनाव होते हैं, किसी कारणवश यदि लोकसभा भंग कर दी जाए तो भाई मध्यावधि चुनाव होते हैं, उनको मध्यावधि जो चुनाव बोला जाता है, मध्यावधि। और वैसे जो है 5 साल में एक बार जो चुनाव कराए जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका
वो है भाई भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। ऑप्शन है आपके विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा। विधान परिषद भाई ये राज्य में होती है। अपने देश में जो है भाई कुछ ही राज्य हैं, 6 या 7 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। और लोकसभा और भाई राज्यसभा 2 हैं। ये हमारे भाई जो हमारे देश की पूरे देश की जो है भाई सदन जो है आपकी वो 3 उससे बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो भाई सब उच्च सदन जो है आपका वो राज्यसभा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्यसभा आपका जो है सही जवाब होगा। और राज्यसभा आपको बता दें उच्च सदन क्यों है, ये कभी भी जो है भाई भंग नहीं होती, ये हमेशा जो है भाई ये हमेशा कायम रहती है। और इसके जो भाई 2/3 सदस्य हैं, 1/3 मतलब 1/3 जो है हर जैसे भाई 200 और 50 जो है टोटल इनकी संख्या हो सकती है, जिसमें 12 जो है मनोनीत होते हैं। और भाई इनमें जो है हर 2 साल में जो है 1/3 जो रिटायर हो जाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उनके स्थान पर दूसरे जो है भाई चुन कर आते हैं। और 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं इसमें। और 2 सदस्य आपके लोकसभा से मनोनीत होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए भाई भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो आपका जवाब होगा 12। लोकसभा के लिए पूछा जाए तो होगा 2। और ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारतीय राष्ट्रपति को भाई सदन में कितने सदस्यों को नियुक्त करने का भाई अधिकार है, तो वो हो जाएगा आपका 12 और 2 14। आपको याद रखना है। तो ये थे भाई। अगला जो क्वेश्चन आपका वो जो जानकारी थी आपको बता दी है। भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। मैं आपको बता दूं जो 44 क्लासें मैंने आपके लिए जो मैंने बताई थी, जो आपकी इंडिया जीके की हैं, उनमें जो है भाई इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत ही मतलब करा रखे हैं। और आप उन क्लासों को पढ़ोगे तो भाई आपको जो है इंडिया जीके की जो है तकरीबन तैयारी आपकी हो जाएगी। और आपकी एक अच्छी मतलब तैयारी आप उन क्लासों से कर सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और भाई एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा भाई जिन बच्चों ने, जिन बच्चियों ने, मेरे प्यारे बच्चों, भाई आप सभी से मैं मतलब निवेदन है, मेरा बार बार आग्रह है, आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई अगले क्वेश्चन पे आप तब पढ़ेंगे जब आप है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और अगले क्वेश्चन पे फिर जाएंगे। मैं आपसे भी बार बार आग्रह कर रहा हूँ, तो आप इस पर गौर करेंगे। आपका विकल्प जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति जो है भाई सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तीनों जो सेनाएं हैं उनके जो सर्वोच्च जो है पदाधिकारी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना। आपको बताना है कितने साल तक भाई उनका कार्यकाल होता है, 4, 5, 3, 6। और सही जवाब आपका जो होगा 6। आपको भाई बताया ही था कि भाई 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 साल में रिटायर होते हैं। और इस तरह से जो भाई 2, 6 वर्ष का जो है टोटल कार्यकाल होता है एक राज्यसभा सांसद का। हवाई द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का भाग है, आपको बताना है। रूस, इंग्लैंड, अमेरिका और भाई आपका ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब आपका है अमेरिका में भाई ये जो है हवाई द्वीप है। अगला क्वेश्चन आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है। भाई सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जो पानी है, झरना जो होता है उसको जलप्रपात बोलते हैं, वो सब कहाँ है वो आपको बताना है। और सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनेजुएला जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भाई ये आपको बता ही दिया, ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है और ये संसार का। और ये कहाँ पे है, किस देश का अंग है, ये किसका अभिन्न अंग है वो आपको बताना है। नॉर्वे का, उत्तर अमेरिका का, डेनमार्क का, कनाडा का। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन जो सी है, डेनमार्क जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है वो आपको बताना है। और भाई आप के जो विकल्प है सुमात्रा, श्रीलंका, बोर्नियो और ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड तो भैया आपका अभी आपको बताया ही था। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका, सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोर्नियो जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन, अधिकतम फसल उत्पादन के रूप में कौन सा युग्मगल है वो आपको बताना है। आपके विकल्प हैं भाई चावल भारत, चावल चीन, तंबाकू अमेरिका,
काफ़ी जो है ब्राज़ील। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए जो है होगा। और क्योंकि भारत जो है भाई पहले नंबर पे चावल उत्पादन में जो है वो चीन है, एक नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तो ये आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पे जो है वो शायद इंडोनेशिया है, आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपका, कॉफी उत्पादन में आपको पता ही है ब्राजील जो है सबसे बड़ा भाई कॉफी का जो उत्पादन करने वाला देश है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है, मतलब जो भी आप भाई कमाते हैं, अर्जन का मतलब कमाई, कमाई करना, तो उसमें जो आपका भाई जो साधन है वो कौन सा जो है अवशिष्ट है, जो सही नहीं है, लाभ, किराया, मजदूरी या फिर ब्याज। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी, ब्याज जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका जो है इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है, वो आपको बतानी है। और आपके विकल्प हैं वो है भाई जादूगोड़ा, कोरापुट, मकूम और वासी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे ऑप्शन ए, जादूगोड़ा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और जादूगोड़ा जो है भाई आपको बता दूं मैं, ये कहाँ पे है, ये आपको भाई आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है भाई आपकी झारखंड में, झारखंड जो बिहार से अलग होकर के जो राज्य बना है झारखंड, झारखंड में है ये। और वहाँ पे एक ज़िला है उसका नाम है भाई आपका पूर्वी सिंहभूम जिला जो है उसका नाम है पूर्वी सिंहभूम जिला। इस जिले के अंतर्गत भाई ये जो है जादूगोड़ा स्थान है। और वहाँ इसका पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है, भाई जादूगोड़ा का पुराना नाम क्या था, तो आप जो है उसका नाम बताएंगे जारागोड़ा, जारागोरा बताएंगे, जारागोरा, जारागोरा जो है इसका पुराना नाम होगा जादूगोड़ा का। और यहाँ पे ही जो है आपको बता दूं मैं, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का भाई जो कारखाना है, जो फैक्ट्री है, उसके जो कर्मचारी है, यहाँ पे एक कॉलोनी है भाई जादूगोड़ा में, वहीं पे जो है भाई ये सब जो है कर्मचारी रहते हैं। तो इसकी छोटी सी कॉलोनी है, कोई ज़्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं है। तो वहीं पे जो है भाई इस कंपनी के जो आपकी यूरेनियम कंपनी है, आपको नाम बताया था अभी, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम से है। और जादूगोड़ा इस क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया। तो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ब्लेज पास्कल, नॉर्मन हॉलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स। और सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का जो है क्वेश्चन सही होगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ चालू की गई, आपको बतानी है। तो भाई आपके जो विकल्प हैं जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो नई दिल्ली है। नई दिल्ली आपको पता ही है भाई हमारी नेशनल कैपिटल है। और मुंबई जो है भाई महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की जो राजधानी है। बेंगलुरु जो आपका कर्नाटक, और जयपुर राजस्थान। तो ये भाई जो है आपको पता ही है। और सबसे पहले आपका सही जवाब था वो था भाई नई दिल्ली में जो है ये कंप्यूटरीकृत जो आरक्षण व्यवस्था है वो नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, आपके विकल्प हैं परम 8000, अशोक, सिद्धार्थ, एनिएक। तो भाई इस क्वेश्चन का जो है कहीं कहीं जो है भाई जवाब ये सिद्धार्थ मिलता है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा भाई मेरे हिसाब से जो है ये आपका परम जो 8000 है ये 1991 में जो है भाई ये बना था। 1991 में जो भाई ये अपने इसका उत्पादन शुरुआत हो चुकी थी इसकी। और ये जो है भाई सीडेक जो है हमारी ये कंपनी है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के नाम से जो भारत सरकार की भाई कंपनी थी ये। और इसकी जो स्थापना है 1988 में। और तत्कालीन प्रधानमंत्री भाई जो हमारे राजीव गांधी जी जो थे
उनके प्रयास से जो भाई ये शुरू हुई थी, और उन्हीं की देन है भाई भारत में जो कंप्यूटर का जितना भी भाई प्रचलन हुआ है। एशिया के जो देश हैं उसमें पहले जापान में जो भाई कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और दूसरा देश जो है भाई हमारा इंडिया, और वो भाई जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो थे, उनके प्रयत्न से उनके भाई भाई किसी न किसी को जो है भाई श्रेय जाता ही है किसी काम का। और भाई ये निसंदेह जो है भाई राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके प्रयास से जो भाई ये शुरू हुआ था भारत में। उससे पहले हम भाई दूसरे देशों से, विशेषकर अमेरिका से जो है निर्यात करते थे। उन्होंने हमें जो है भाई सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, कंप्यूटर देने से। तब जो है भाई हम हमारे जो 1988 में हमने जो भाई ये आपको बताया CDAC के नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा। CDAC जो है भाई इसकी निर्माता है परम की, और परम जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वैसे भाई 1967 में एक कंपनी जो है भारत, आपको बता दूं मैं, उसका नाम था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और निगम लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड के नाम से एक भाई कंपनी जो है 1967 में ये कंपनी जो बनी थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो भाई कहीं कहीं जो है ना भाई कुछ ये कहा जाता है कि भाई इसने जो ये कंप्यूटर बनाया था सिद्धार्थ के नाम से, जो ये है। तो ये भाई कहते हैं कि ये इसका पता नहीं है भाई 1967 में जब ये कंपनी बनी थी तो इसका निर्माण कब हुआ था, अभी तक मतलब पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। तो वैसे जो परीक्षाओं में जो है जवाब जो इसका मिलता है वो परम का मिलता है। फिर भी मैं आपसे मतलब है भाई ये आग्रह करूंगा कि आप भी जो है इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जो है भाई डीपली जाके जानकारी ले लेना, और उसके बाद ही मतलब, और अपना कमेंट भी आप जो है ज़रूर करना कि भाई इसका सही जवाब परम है और ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यह भाई सिद्धार्थ है, ये आपको मतलब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, आपको बतानी है। बेसिक, सी, कोबल और भाई एम। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं वो आपको बताने हैं। हाइड्रोजन जो बम होता है भाई जो, उसमें कितने जो हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं, वो आपको उनकी संख्या बतानी है। विकल्प है 1 भी नहीं, 2, 1, 3। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए जो है 1 भी नहीं होता भाई इसमें न्यूट्रॉन। तो ये था भाई इसका जवाब। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है, जो भाई हिरण, हाथी, डॉल्फिन और शेर। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, डॉल्फिन जो है भाई जो है वो सबसे जो है बुद्धिमान स्तनधारी होता है। डॉल्फिन आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। पौधों के रस से, कूड़े कचरे से, मनुष्य के रक्त से, रुके हुए पानी से। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन ए, पौधों के रस से जो है आपका सही जवाब होगा। निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है एलिपीडी-नाजा। और आपके जो विकल्प हैं वो हैं भाई हाथी, कोबरा, कबूतर, चील। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोबरा जो है भाई इसका सही जवाब है। कोबरा आपका जो है इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। और आपको बता दूं मैं कि हाथी को जो वैज्ञानिक नाम है वो भाई एलिफॉस मैक्सिमस के नाम से भाई जाना जाता है। आपके लिए मैं लिख देता हूँ इसके सामने, और भाई आप जो है उसको अच्छे से मतलब भाई याद रखना। एलिफॉस ये जो भाई आपका ये जो होगा आपका हाथी का, ठीक है। दूसरा अब आपको बता ही दिया, कोबरा जो है उसका वैज्ञानिक नाम ये है ही। तीसरा आपका कबूतर है। कबूतर को भाई क्या बोलते हैं वो भाई आप लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं कोलंबा लीबिया, कोलंबा लीबिया बोलते हैं। और इसकी जो स्पेलिंग जो मैं आपको लिख देता हूँ भाई, क्योंकि साइंस का मेरे को भाई ज़्यादा सा मतलब इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ और भाई लिख देता हूँ, जिससे कि आप कहीं भ्रमित ना हो, आपका भाई कोई जवाब गलत ना हो। और
आगे जो होगा इसमें वो होगा LIVIA। तो आप समझ गए होंगे। ये जो अभी कबूतर का है, कबूतर C, और ये आपका A का, और B का आपको बता ही दिया। चील का जो है भाई वैज्ञानिक नाम वो भी आप लिख लीजिएगा। ये होता है भाई आपका मिलवस, सॉरी 1 मिनट भाई, तो कोई नहीं, गलत जानकारी से तो ये है कि थोड़ा सा अगर विलम्ब हो जाएगा तो कोई कोई उसमें महाभारत नहीं है। और नहीं, मैं भाई इस बात से मतलब बिल्कुल भी ये समझता हूँ कि भाई इसमें कोई मैं गलती कर रहा हूँ। तो ये है जो आप बैक करके पहले जो देख लेना, और इसकी मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो चील का रह गया था, चील का नाम मैंने आपको बता देना है, आप बैक करके देख लेना। मतलब शुरुआत के बाद में ही मैंने हटाया है ये। और भाई आपका चील का जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाएगा आपका मिलवस। ये जो है भाई आपका चील का नाम होगा, वैज्ञानिक नाम। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका और रह गया है। उस पे जाने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ मैं आपसे जो है बार बार मतलब भाई ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे कहता हूँ कि भाई प्लीज़ आप भी मेरा जो है साथ दो, और जिससे कि भाई मेरे को भी थोड़ा सा उत्साह मेरा बढ़े, और मैं जो भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए जो दे पाऊँ। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। आपको पता ही है, शायद सभी बच्चों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देंगे भाई, एडिसन, न्यूटन, फैराडे या फिर जॉनसन। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, न्यूटन जो है भाई इसका सही जवाब है। और ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और भाई कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। क्लास ख़त्म करने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर आग्रह करूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बच्चियों, प्लीज़ जो है आप चैनल को जो है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और भाई वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो